हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर 2020, 2021, 2022, 2023 और 2025 के गणित के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो में 2016 से लेकर 2020 तक के गणित के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या फिर त्रिभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों त्रिभुज बनने के लिए ये जरूरी है कि उसकी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी यानी कि सबसे बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो छोटी भुजाएं हैं 3 + 5, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 8। सबसे बड़ी भुजा कितनी है 8। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 8 के, यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ा आना चाहिए लेकिन यहाँ पर बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। आपको बताना है इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 2, 3.5, √2 या 0। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा 2 आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। 3.5 ये दशमलव संख्या है, √2 ये आपकी अपरिमेय संख्या है और बात करें 0 की तो 0 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। बात करें परिमेय संख्याओं की तो आपको याद रखना है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/7 ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। देख सकते हैं 0.69 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 69/100। ठीक है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/√16। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम लिख सकते हैं 5/4, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि पाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में सर्वसमीका है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सर्वसमीका है। तो आपको याद रखना है सर्वसमीका चर के हर संभव मान के लिए सत्य होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 3 = 5 है। यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 3 = 5, यानी कि 5 = 5। लेकिन दोस्तों यदि हम इसमें 2 रखें तो आप देख सकते हैं 2 × 2 + 3 = 5, यानी कि 4, 3, 7 = 5। तो ये सर्वसमीका नहीं है क्योंकि मान बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में 2x + 1 = 2x + 2। यहाँ पे आप x बराबर अगर 1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 × 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे फिर भी ये वैल्यू बराबर आएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x की मान 3 हो जाएगा, 3 + 1 बराबर 2 × 3 + 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 2 = 6 और 2 8 हो जाएगा। सही है, 8 बराबर 8 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2x + 1 = 2x + 2 ये आपकी सर्वसमीका है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है 3 की घात x + 1 = 81 में x का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात x + 1 = 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 3 की गुणा 4 बार करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिख सकते हैं 3 की घात x + 1 = 3 की घात 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार बराबर है, घातांकों की तुलना करेंगे तो x + 1 = 4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर 4 -
-1 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, तो x का मान कितना होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है? क्षेत्रफल, आयतन, धारिता या परिमाप? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसी भी 3D यानी कि त्रिविमीय ठोस वस्तु जैसे ईंट, गेंद, घन, घनाभ आदि जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयतन। बात करें परिमाप की, तो किसी आकृति के चारों ओर के बाहरी घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? 1, 0, अनंत या 2? तो आपको याद रखना है -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं। यदि दोस्तों आपसे ऐसा पूछा जाता कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं, तो भी आपका आंसर होता अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, a² - 2ab + b² बराबर है? तो दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a² + 2ab + b²। ठीक है, जब आप a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा a² - 2ab + b²। ठीक है दोस्तों, 1 की घात 2 - b की घात 2, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एक ब्रैकेट में a + b और एक में आ जाएगा a - b। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा a² - 2ab + b² बराबर होगा a - b के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर या 6 मीटर स्क्वायर? तो वर्ग का परिमाप हमें बताया गया है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। कितना होता है वर्ग का परिमाप? वर्ग का परिमाप हम लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। भुजा को हम a मान लेते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे a। तो वर्ग का परिमाप हमें कितना दिया है? 4 मीटर, तो आप लिखेंगे 4 मीटर बराबर हो जाएगा 4 गुणा a के। ठीक है, a बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/4 हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, 1 मीटर आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो 1 मीटर होगी। ठीक है, अब हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? आपको बताना है रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसे बीजगणितीय समीकरण जिसमें प्रयुक्त चरों की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चरों की अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 घात है अधिकतम, ये भी आपकी रैखिक समीकरण होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपकी रैखिक समीकरण होगी। जबकि दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x की गुणा करेंगे x² + 1/x बराबर 7। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 1 बराबर 7x ये आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x की घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे छोटा पूर्णांक है 1, 0, -1 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है पूर्णांकों में माइनस अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है? तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणा भुजा होता है। ठीक है, 3 गुणा भुजा बराबर कितना दिया है? 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुजा बराबर निकालेंगे तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? √3/4 गुणा
भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी आई थी, भुजा 1 आई थी, तो यहाँ पे आप लगा देंगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3/4 आ जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा √3/4। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है निम्न में से अभाज्य संख्या है 8,2,4, 11,2,3, 3,7,9 या फिर 7,5,6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 2 से कट जाएगी, 4 भी 2 से कट जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 3 से कट जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 3 से और 2 से कट जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 11,2,3। ठीक है, ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आपको याद रखना है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम दोनों बतानी है। ठीक है, तो अगर हम -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हम इसका जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अब बात करें इसके गुणात्मक प्रतिलोम के, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए संख्या पलट जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -3/4 है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो -4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में 3/4 योगात्मक प्रतिलोम -4/3 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखीय समीकरण वो होता है जिसमें प्रयुक्त चरों की अधिकतम घात 1 होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ये आपकी रेखीय समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, ये भी आपकी रैखिक समीकरण है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में x की घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 2x² + 3x - 5 ये कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है ऋण पूर्णांक संख्या है, आपको बताना है ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है, -3/5, -5, 0 या -√7। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी -5। ये कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है 45, 36, 9 या 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 9, 12, 18। ठीक है, देख सकते हैं 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 12, 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, 2 छंग 12, 2 नेम 18। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कट जाएगा, 2 3 6, 9 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे 3 एकम 3। तो हमारा जो लासा होगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि दोस्तों यदि हम इसे लिखें तो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि दोस्तों इसे हम 78/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 5/√36, यानी कि दोस्तों इसे हम 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है, जबकि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है 9.5 का स्क्वायर का मान है। ठीक है, 9.5 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 9.5 × 9.5। इसकी हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 × 95 हम लिख के गुणा कर सकते हैं। हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 9025। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 के बाद 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 90.25, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 90.25। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह है, 40 है, 45 है, 50 है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य बिंदु निकालने के लिए हम ऊपरी सीमा यानी कि 50
प्लस निम्न सीमा यानी कि 40/2 करेंगे तो हमारी जो मध्य बिंदु है वो पता चल जाएगा। 50 और 40 हमारे कितने 90 होते हैं, 90/2 यानी कि 2 से 90 को काटेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है बड़ी, बराबर, छोटी या विपरीत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छोटे कोण के सामने की भुजा होगी कैसी, छोटी होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है योग का तत्समक अवयव है -1, 1, 0 या 0.4। तो आपको याद रखना है योग का तत्समक अवयव 0 होता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। जैसे 2 में हम 0 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 10 में हम 0 जोड़ देंगे तब भी आपका 10 आ जाएगा, अगर हम 1000 में 0 जोड़ दें तो भी हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो योग का तत्समक अवयव आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, 0 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए गुणा का तत्समक अवयव क्या है तो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या का मान नहीं बदलेगा। जैसे हम देख सकते हैं 3 गुणा 1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 10 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 99 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे कितना आएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है 5x² में x के गुणांक बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गुणांक पूछा गया है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता 10x में x का गुणांक कितना है तो आप बताते कितना है, 10 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए 99y में y का गुणांक कितना है तो आप बता देते 99 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, x का गुणांक पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x² में x का गुणांक हमें बताना है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5y²। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 5y²। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है 0 से, 1 से, -1 से या उसी पूर्णांक से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा -1 से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। योगात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसे उस संख्या में जोड़ने पर परिणाम 0 प्राप्त हो। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 हो जाएगा। -6 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है -1 से। जैसे हम बात करें कि 6 का योगात्मक प्रतिलोम कितना है तो आप 6 की गुणा -1 से कर दें तो आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम, -6। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों बात करें गुणात्मक प्रतिलोम की, तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसे उस संख्या से गुणा करने पर परिणाम 1 प्राप्त हो। जैसे 5 का अगर हम बात करें गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो 1/5 होगा, क्योंकि जब हम 5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें -6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो कितना हो जाएगा, -6 का हो जाएगा -1/6। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1/6। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है परिमेय संख्या 6/-5, -7/6, -7/-6 में कौन बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि ये प्लस की संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, और ये दोनों माइनस की संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो प्लस वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, -7/-6, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। 7/6 ये आपकी धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये हमने 2020 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। जल्द ही दोस्तों हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।